इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस सुभाव के साथ मैं आपको ले चलता हूँ दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी संपत्ति से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना। प्रातःकाल का समय परमात्मा के स्मरण से रुपया, पैसा, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, प्लॉट, जरजवेरात, बंगला, गाड़ी, इसे कहते हैं लौकिक संपत्ति, जो मृत्यु के बाद हमें साथ नहीं देती, ये छूट जाती है हमारे हाथों से। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, इसका संबंध लौकिक संपत्ति के साथ। भीतर की संपदा, निजी संपदा, परम संपदा कहा गया, इसे स्मरण करें। परम संपदा, परम संपदा है प्रेम, मित्रता, करुणा, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, संतोष, निर्भयता, उदारता, समझ, ज्ञान, ये है आत्मिक संपदा। जो लौकिक संपदा है, समझे, इसका संबंध हमारे मन से। कौन सा मन? जो मन शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। शरीर प्रतिपल क्षण के साथ बहती हुई नदी, हमारी आत्मा प्रतिपल जीवन, प्रतिपल हमारी आत्मा, उसके बीच में मन, भाव, जिसका दोनों के साथ संबंध है। शरीर के साथ भी संबंध है, आत्मा के साथ भी संबंध है। इसलिए तुम देखोगे मन को, तो मन सदा निर्णय में, मन निर्णय नहीं ले पाएगा। मन का स्वभाव समझो, मन का स्वभाव और निर्णयात्मक। कंफ्यूजन इज द नेचर ऑफ माइंड। व्हाई? क्योंकि हमारा बाहर शरीर, भीतर आत्मा, आत्मा का अर्थ अंतर अवकाश, इसके बीच मन, जिसका दोनों के साथ संबंध, एक कहा जाता है लौकिक मन या अधोगामी मन,
जिसका संबंध पृथ्वी के साथ, एक है ऊर्ध्वगामी मन जिसका संबंध आकाश के साथ, जिसका संबंध आत्मिक शक्ति के साथ। जब मन प्रभावित होता है, मन के सामने कोई भी क्वेश्चन आता है, हम केवल शरीर नहीं, हम केवल मन नहीं, हम केवल भाव नहीं, हम केवल आत्मा नहीं। ये चार अगर अलग अलग है तो हमारा जीवन संभव नहीं। खाली शरीर ही है, मन नहीं, भाव नहीं, आत्मा नहीं, शरीर जी नहीं पाएगा। तुम जरा देखना, मृतदेह जब भी देखने को मिले, ठीक से मृतदेह को देखना, ठीक से मृतदेह को। वही मृतदेह था जो कभी हमारी पत्नी थी, कभी हमारा पति था, कभी हमारा बच्चा था, कभी हमारा भाई था, कभी हमारी बहन थी। लेकिन वही मृतदेह अब प्राण नहीं है उसमें। तुम देखना, अब जीवन नहीं रहा। शरीर तो है, अभी भी शरीर है, लेकिन प्राण नहीं रहा। पूरा हो गया, जीवन पूरा हो गया। जीवन में जो दुख है, पीड़ा है, संताप है, हताशा है, निराशा है, भय है, चिंता है, उसको पूरे रूप से समझना है, पूरे रूप से कि ये क्यों है और किस तरह से इसमें से मुक्त हुआ जा सकता है। ये संदेश है निर्वाण षटकम प्रार्थना का। ये संदेश है किस तरह से हम अपने को मुक्त कर सकते हैं। निर्वाण षटकम का षट अर्थात 6, अष्टकम नहीं, निर्वाण अष्टकम नहीं, षष्टकम भी नहीं, निर्वाण षटकम, षट अर्थात 6। इस पे जो संदेश है कि सच में मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप कौन सा है, और हम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा में समत्वं न मुक्ति न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये संदेश, ये शाब्दिक संदेश। धर्म मैं कहूंगा विज्ञान, विज्ञान की समझ आज हमारे पास है। जैसे कि हम कोई भी सिद्धांत पढ़ते हैं, विज्ञान में डायरेक्ट उसे माना नहीं जाता। लेबोरेटरी में हमें चेक करना पड़ता है कि ये सिद्धांत है वो सही है कि नहीं है। ठीक उसी तरह से धर्म की समझ को लेना, धर्म की समझ को। मैं तो तुम्हें आध्यात्मिक विज्ञान ऐसा ही नाम देता हूं। धर्म अर्थात आध्यात्मिक विज्ञान। पुराने समय में भारत में जिसे कहा गया दर्शन शास्त्र, शास्त्र में संकेत है किस तरह से दर्शन की शक्ति को प्रकट करना है। दर्शन की शक्ति, देखना और दर्शन, क्या फर्क है इसमें? क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, कल जवाब दूंगा। देखना जिसे हम देख रहे हैं और हम दर्शन कर रहे हैं, उसके बीच बहुत बड़ा अंतर। और मैं कहता हूं दर्शन जैसा शब्द तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। दर्शन जो शब्द है, इसकी जो गहराई है, दोनों में देखना ही है, लेकिन देखने में क्या फर्क है? दर्शन को हम देखना नहीं कह सकते। ठीक से समझो तो दोनों अलग है। मैं आज आपकी समझ के लिए छोड़ दूंगा 24 आवर्स कि आप देखने और दर्शन के बीच क्या डेफिनेशन करते हो, क्या उसकी व्याख्या करते हो, क्या आपकी समझ। कल मैं जवाब दूंगा कि दोनों के बीच क्या अंतर है। निर्वाण षटकम का जो छठा ट्रांजा है, उसका एक एक अक्षर, जब तक मुझे संतोष नहीं होगा कि नहीं अभी आपके चित्त में बैठा नहीं, और प्रैक्टिकल वर्क पूरा दिन तुमने कल किया 24 घंटे, फिर से दिव्यवाणी, इस एक दिव्यवाणी और दूसरी दिव्यवाणी के बीच 24 घंटे का अंतर, तुम्हारी समझ में कितना फर्क आया। प्रतिपल बढ़त सवाय, ये अनुभव करना है कि कल जो मेरी समझ थी जीवन जीने की, दिन परमात्मा का महाप्रसाद हमारे हाथों में, फिर से
दिन मिल गया जीने को जीवन मिल गया। हम टालते हैं आज का दिन जो जीवन जीने को मिल ही गया, उसे हम टालते हैं कि हम कल जिएंगे। हम कल की चिंता में है कि कल हमारा होगा क्या, और जो आज मिला है उसे हम खो रहे हैं। जब देखो कोई व्यक्ति हमारे पास होता है, उसका इतना मूल्य नहीं होता है, लेकिन अचानक पता चलता है कि मर गया, तो हम रोते हैं कि ये था। जब है, हमें भूल नहीं करनी, जब है जैसा भी जीवन मिला है, जैसा भी जीवन, उसे जीना शुरू करना है। जीना किस तरह से हम आज के दिन का महत्तम रस पिए, आज के दिन का स्वाद ले। जीवन का स्वाद आज अभी यहाँ। शंकर भगवान का त्रिशूल, उसके हाथ में तीनों काल, भूतकाल भी उसके हाथ में, भविष्य काल भी उसके हाथ में, लेकिन दोनों दंड आप देखोगे तो बांके बड़े हुए, और बीच का दंड सीधा, जिसका संबंध बनता है आकाश के साथ। सही, ये हमारा बॉडी है। ये जो शंकर के हाथ में त्रिशूल, अर्थात इसका अर्थ है तंत्र मेरे हाथ में, मेरा तंत्र मेरे हाथ में। समझना त्रिशूल की आकृति। जैसे बीच का दंड, हमारी रीढ़, पूरी रीढ़ मस्तिष्क तक पहुंचती हुई, पीछे पुराने समय में जहां ब्राह्मण चोटी रखते, ये चोटी और आपकी कमर, ये बीच का दंड, जिसका संबंध वर्तमान के साथ। समझ लो, आपकी रीढ़ का संबंध वर्तमान से। जो दो आंख है, आप देखोगे त्रिशूल के दो आंख, जैसे आईब्रो, ये बीच का दंड, और त्रिशूल के दो पंख है, वो जैसे आईब्रो है। एक संबंध भूतकाल, एक संबंध भविष्य। हमारी दो आंख, द्वंद्व। संसार का अर्थ है द्वंद्व। हमारी दो आंख है, क्यों एक नहीं? बाहर की आंख एक से भी देखा जा सकता है, लेकिन दो आंख अपने आप। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ना कोई चिंता करनी पड़ती है कि हमारी दो आंख हम कैसे बनाएंगे, हमारा नाक हम कैसे अरेंज करेंगे, हमारी रीढ़ कैसे बनाएंगे। हमें कुछ चिंता नहीं करनी, अपने आप। तो जो दो आंख है, उससे तुम जीवन जियोगे तो तुम भूतकाल और भविष्य से गिर जाओगे। भूतकाल और भविष्य की छाया, अर्थात तुम्हारा मन। मैं प्रश्न पूछूंगा, जो जीवन तुमने जी लिया, अनुभव कर ही लिया, उसकी कौन सी यादें, विचार की भूतावड़ तुम्हारा पीछा कर रही है? एक। दूसरा, भविष्य के लिए आपके भीतर क्या क्या, कौन सी चिंता है? ये दो आंखों के साथ संबंधित, समझ, ये दोनों आंखों के साथ संबंधित है, भूतकाल और भविष्यकाल। बहिर्गामी, बहिर्मुखी जो दो आंख है, इसके साथ इसका संबंध बनता है। त्रिशूल का बीच का दंड, अर्थात पूरी सिस्टम शंकर के हाथ में जब आ गई, तब वो व्यक्ति न रहे, अब वो हो गए शिव। शिवो हम अवस्था में प्रविष्ट हो गए, क्योंकि उसे कला आ गई जीने की। ये सिद्धांत है, मैं तुम्हें जो समझा रहा हूं, ये प्रिंसिपल है कि वर्तमान में जीना, अर्थात निर्वाण को प्राप्त करना, ये सिद्धांत है। लेकिन सिद्धांत समझने से, सिद्धांत का खाली रटने से, बौद्धिक स्तर पर समझने से तुम्हें निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाएगा। किस तरह से पता चलेगा कि तुम्हें निर्वाण प्राप्त हो जाएगा? हो गया। न किसी व्यक्ति के प्रति फरियाद रही, न किसी परिस्थिति के प्रति फरियाद रही। जो गुण मैंने कहे, प्रसन्नता, आनंद, उल्लास, जीवन जीने का उत्साह, कल्याणमय स्थिति। कल्याण का अर्थ है अब तुम्हारे जीवन का मजा न कोई वस्तु पर रहा, ना कोई व्यक्ति पर रहा, ना कोई परिस्थिति पर रहा।
स्वयं वो आत्मा के साथ जब तुम एक हो जाते हो, उस अवस्था को कहा जाता है कल्याणमय स्थिति, जो शिव का अर्थघटन है। शिव जो है उसका अर्थ है कल्याणमय शक्ति। निर्वाण सत्कम को ही आगे समझे इससे पहले 3 essential most exercise related with सुषुम्बड़ा नाड़ी, related with वर्तमान, related with spinal cord। पहली गर्दन, गर्दन दाढ़ी टच करेंगे हमारे गर्दन के साथ। जब तक मैं न कहूं थूक को गले में निकाले। कोरोना के एटमॉस्फेयर में गला सूखा रहना संपूर्ण अवैज्ञानिक। पृथ्वी का आगे का जो वातावरण है उसमें ये प्रक्रिया बहुत उपयोगी, परिचय बनाए, दोनों दूसरे को भी एडवाइस दे। आपका चेहरा ले जाएंगे लेफ्ट शोल्डर पर, कान को टच करेंगे लेफ्ट शोल्डर से। शोल्डर उठाना नहीं है, चेहरे को झुकाना है। जब तक मैं न कहूं आंखों को बंद रखे, लेफ्ट शोल्डर पर विश्राम। चेहरे को पीछे ले जाए, आंखों को खोल दे, पीछे की ओर देखिए। राइट शोल्डर आराम करे, आंखों को बंद कर दे। कान को टच करे लेफ्ट शोल्डर से। मेरा शरीर आपके समक्ष। फिर से दाढ़ी टच करेंगे गर्दन से और थूक को गले में निकालेंगे जितनी क्षमता, 1 2 3 बार। फिर से चेहरा ले जाएंगे राइट शोल्डर पर, कान को टच करेंगे राइट शोल्डर, आंखें बंद रखेंगे। आपकी गर्दन जितनी लचीली, नकारात्मक भावों का असर आपके चित्त पर नहीं आएगा, अभी ही साफ हो जाएगा। अनुभव करें। चेहरे को पीछे ले जाए, आंखें खोल दे, पीछे की ओर देखे। फिर से आंखें बंद। आपका चेहरा लेफ्ट शोल्डर पर, विश्राम, आंखें बंद। प्रयत्न करें कान टच करे आपका लेफ्ट शोल्डर से। आगे ही ले आए, दाढ़ी टच करे गर्दन के साथ। थूक को गले में निकाले। नॉर्मल पोजीशन, चेहरा सीधा कर दे। दूसरी एक्सरसाइज आंख संबंधी, वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे। जो प्रक्रिया से मैं आपको परिचित कर रहा हूं उसका नाम है पूर्ण दर्श्य दर्शन और उसे कहा जाता है अकेंद्रित त्राटक, जिसका अर्थ है सीधी रेखा में देखे, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं देखने का, मात्र सीधी रेखा में देखने का प्रयत्न करें। दृश्य की लंबाई, दृश्य की ऊंचाई, दृश्य की गहराई उतरने दे अपने भीतर। पूरा दृश्य आपकी देखने की बहिर्गामी शक्ति, दृश्य का दर्शन उतरने दे अपने भीतर। प्रक्रिया की गहराई, उसके साथ साथ
भीतर के जगत का दर्शन करने की कोशिश करें। आपकी तीसरी आंख से जो अंदर देखती है, बाहर की दोनों आंखों से बाहर के दृश्य का दर्शन, भीतर की तीसरी आंख से अंतर जगत का दर्शन, अनुभूति कुछ डिफिकल्ट नहीं, केवल अभ्यास, समझ। ओपन द आईज मैक्सिमम, मेरी आंख आपके समक्ष प्रयत्न करें। नॉर्मल, क्लोज द आईज नॉर्मल, कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम, सिकुड़े चेहरा, ताकि चेहरे की जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है उसका रुधिर साफ हो जाए। मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी इस प्रक्रिया से बढ़ती है। उम्र के साथ साथ चेहरा निस्तेज नहीं होना चाहिए। उम्र के साथ साथ चेहरा तेजोमय, तेज से भरा हुआ, विदाउट मेकअप सिकुड़ो चेहरे को, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो चेहरे का। आपके चेहरे के मसल्स लचीले हो। रिलैक्स, ओपन द आईज नॉर्मल, मैक्सिमम नॉर्मल, क्लोज द आईज नॉर्मल, कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम, मेरा चेहरा आपके समक्ष। जितने भी भय है, देखाव संबंधित, एपियरेंस संबंधित, ये सारे भय, कॉम्प्लेक्स, ये प्रक्रिया से दूर होते हैं। अनुभव करें निर्भर होने का, सिकुड़े, रिलैक्स, ओपन द आईज नॉर्मल, मैक्सिमम नॉर्मल, क्लोज द आईज नॉर्मल, मैक्सिमम, सिकुड़े। रीढ़ को सीधी रखे, चेहरा सीधा, नॉर्मल, ओपन द आईज नॉर्मल, वॉच लेफ्ट, लेफ्ट साइड आंख की पुतली स्थिर करें, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, स्ट्रेट, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, straight, left, right, up, down, straight, right, left, down, up, straight, close the eyes, आंखों को बंद कर दे। बंद आंखों से आपके अंतर जगत में सीधा देखे, आपके रीढ़ को सीधी रखे, ताकि स्पाइनल कॉर्ड का जो फ्लूइड है वो ठीक से ऑक्सीजनेटेड हो। जितना स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड ऑक्सीजनेटेड, आप जीवन को विधायत्मक दृष्टि से देखेंगे। वॉच स्ट्रेट, लेफ्ट, बंद आंखों से लेफ्ट, आंख की पुतली स्थिर करें, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट,
राइट, अप, डाउन, अप। दर्शन करें आपके अंतर जगत की ऊंचाई, आंख की पुतली ऊपर की ओर, वॉच अपवर्ड, बंद आंखों के साथ। कुछ भी मुश्किल नहीं, डिफिकल्ट नहीं, केवल अभ्यास का सवाल है। वॉच डाउन, धरती माता की ओर, आपके अंतर जगत की गहराई, अप, डाउन, अप, डाउन, स्ट्रेच, बंद आंखों के साथ। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, स्ट्रेट, राइट, लेफ्ट, डाउन, अप, स्ट्रेट, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, स्ट्रेट, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, स्ट्रेट, वॉच स्ट्रेट। मैं आपको ले चलता हूं अंतर जगत के दर्शन की ओर। आपका, केवल आपका अपना अंतर जगत, नो वन इज अलाउड। आपका अपना साम्राज्य, आप उसके मालिक। वॉच स्ट्रेट। प्रथम दर्शन, अनुभूति, शरीर की संवेदना। दर्शन शास्त्र की नींव, दर्शन शास्त्र की नींव, आध्यात्मिक विज्ञान का प्रथम प्रायोगिक सोपान, शरीर की संवेदना का दर्शन, शरीर की संवेदना की अनुभूति, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक अनुभव करें संपूर्ण शरीर का वातावरण। ये प्रक्रिया से ठीक से परिचय बनाए, ये प्रक्रिया को ठीक से किया जाए। शारीरिक तल पर भी जुकाम, उधरस, बुखार, सर दर्द, पेट की तकलीफ होना असंभव। कोई भी अनिष्ट तत्व, विचार, भाव आपके भीतर शुरू हो रहा है, आप उसे जला सकते हो, उससे ऊपर उठ सकते हो। ठीक से करिए प्रक्रिया। शरीर की संवेदना का दर्शन। शरीर में कहीं भी पीड़ा रहती है, उस भाग का दर्शन। शरीर में अगर अभी पीड़ा हो रही है तो पीड़ा से पहचान बनाए, पीड़ा क्या है, किस तरह की तरंग है, कहां से पैदा होती है, कब तक चलती है, कहां समाप्त हो जाती है। जिसका जन्म, इसकी मृत्यु सुनिश्चित। पीड़ा का जन्म, पीड़ा की मृत्यु सुनिश्चित। दूसरे दर्शन में प्रवेश, विचार। अगर आप ठीक से अपने भीतर देखोगे, कोई भी कोने में आपको विचार मिलेगा नहीं। विचार आपकी अनुपस्थिति का परिणाम है भीतर। आप गैरहाजिर, विचार हाजिर, आप हाजिर, विचार गैरहाजिर। अनुभव करें। और फिर भी अगर विचार कहीं मिल रहा है तो ठीक से देखो,
कौन से पात्र है आपके विचार में? क्या क्या कपड़े पहने हुए हैं आपके पात्र जो विचार में है? ये पात्र खड़े कहाँ है? मंदिर में, दरिया किनारे पर, घर में, प्रकृति में, बगीचे में? क्या बातें कर रहे हैं, सुने। आपका विचार कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट? वॉच, इज इट कलरफुल और ब्लैक एंड व्हाइट? ठीक से दर्शन करो ताकि आपका अंतर जगत संपूर्ण शुद्ध हो जाए। इसकी प्रक्रिया है अंतर दर्शन की प्रक्रिया। परिचय बनाए, कहीं भी कर सकते हो आप ये प्रक्रिया, कहीं भी कभी भी कर सकते हो। ठीक से समझो इसे। तीसरा दर्शन, वॉच द मूड। आपकी भाव दशा कैसी है अभी? इज इट पॉजिटिव, विधायत्मक मूड, नेगेटिव, नकारात्मक? जैसा भी है, जैसी भी भाव दशा है, जैसा भी मूड है, जस्ट वॉच, नो लेबलिंग। दर्शन शास्त्र भारत की महामूल्य खोज ऋषियों की अमूल्य भेंट मनुष्य को, जिसका आधुनिक नाम आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस, जिसका प्रथम सिद्धांत जो भी आप देख सकते हो, सुन सकते हो, अनुभूति कर सकते हो, वो आप नहीं हो सकते। आप इससे अनेक गुना ऊपर। आज तक विज्ञान इस तरह का मेजरमेंट नहीं बना पाया है जिससे हम ये ऊंचाई नाप सके। इतनी ऊंचाई। आप अपने को पहचानो, आप कौन हो अपने को जानो। ना शरीर में उलझना है, ना विचार में, न भाव में। अंतर्दर्शन की चौथी और अंतिम प्रक्रिया किसकी है? ये पवित्र तटस्थ आंख हमारे सबके भीतर, जिसे हम कहे हम ना कहे, हमारे भीतर प्रतिपल दर्शन करते ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है। किसकी है ये आंख? कहां पर है ये आंख? हमारे भीतर। खोजे, फाइंड आउट। वॉच अपवर्ड, ऊपर की दिशा में आंख की पुतली स्थिर करें। ऊपर की दिशा, आकाश की ओर। ऊर्ध्वगामी प्रदेश से परिचय बनाए। आपका अपना ऊर्ध्वगामी प्रदेश परिचय बनाए। आंख की पुतली ऊपर। दर्शन करे, अनुभूति करे। आपके मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदना का। ये वो प्रदेश है जिसे योग की भाषा में कहते हैं सहस्त्रार चक्र, अर्थात
अनेक दीपों से, अनगिनत दीपों से प्रज्वलित प्रकाशमय प्रदेश, जहां से हमें दर्शन की शक्ति प्राप्त होती है, जहां से हमें जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त होती है, जहां से हमें आइडिया, युक्ति की शक्ति प्राप्त होती है, ये है वो पवित्र प्रदेश मस्तिष्क। आप अपना राइट हैंड टच करें जहां पुराने समय में ब्राह्मण चोटी रखते थे, जिसे कहा जाता है शिव प्रदेश, शिव बिंदु, जहां से हमारा अंतर्गत आकाश, हमारी आत्मा, हमारी आत्मिक शक्ति परमात्मा की शक्ति के साथ एक होती है। ये है वो प्रदेश। टच करे आपका राइट हैंड, अनुभूति करे इस प्रदेश की संवेदना का। भीतर के अनिष्ट तत्वों को ये प्रक्रिया मिटाती है। बाहर के अनिष्ट तरंग इस प्रक्रिया से हम छू नहीं सकते। आपका हाथ नीचे ले, वॉच स्ट्रेट विद द क्लोज्ड आइज। प्रवेश करेंगे अर्ध निमीलित आंख की स्थिति, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। दर्शन करें नासिका का अग्रभाग, आपकी नाक की टोच दर्शन करें। अपने अंतर जगत का संपर्क बनाए हुए रखते धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी आंखें खोल दे बहिर्जगत का संपर्क। थर्ड प्रोसेस, सांस उच्छ्वास के साथ शब्द में ठीक से समझे। जितनी सांस उच्छ्वास आपकी गहरी शांत, उतना आपके जीवन में शांति का अनुभव। जीवन की शांति का अनुभव हमारी सांस उच्छ्वास की गहरे के साथ। जितनी उच्छ्वास की प्रक्रिया पर आपका कंट्रोल, नियंत्रण, नकारात्मक भाव समाप्त आपके जीवन में से अनुभव करें। थर्ड डिवाइन टेक्निक इज, दिव्य तकनीक इज धूम। मैं आपको ले चलता हूं धूम के प्रयोग में मेरे साथ। 3 स्पीड में आंखों को बंद रखे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। 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 भज गोविंदम
गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते 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 भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं 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 गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते अनुभव करे, दर्शन करे भीतर की शांति। शांति को सुने भी, शांति को देखे भी। अपनी श्रवण क्षमता को विस्तार दो। दोनों कान के दरवाजे पूरे खोल दो। जितनी अनंत तक सुन सकते हो सुनो। अनंत की आवाज को उतरने दो अपने भीतर। नई ताजी भोर, नया ताजा सूर्य, नई भोर का नया संगीत परमात्मा स्वयं गा रहा है। सुनो। आपके कान को विस्तार दो। शांति आत्मा का संगीत। सुनो भी, देखो भी, अनुभव भी करो। मौन परमात्मा की वाणी। असीम से परिचय बनाए।
अज्ञात से परिचय बनाए, असीम अज्ञात परमात्मा का पर्याय, परमात्मा का दूसरा नाम। प्रातः काल में जितना शांति का अनुभव करोगे, शांति की प्रगाढ़ता जीवन में बढ़ती जाएगी। अनुभव करें। सूर्य का आना पृथ्वी पर और आपका शांति का अनुभव करना, परम कल्याणमय अनुभव, परम कल्याणमय स्थिति। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां शब्दां में समत्वं, न मुक्ति न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इस अवस्था को ठीक से समझे और प्रायोगिक रूप में आज का दिन जीने के लिए, आज का दिन निर्वाण षटकम का जो छठा और अंतिम छंद है, उसको लक्ष्य में रख के जीना है। जैसे अहम निर्विकल्प हो, विकल्प का अर्थ है चॉइस, विकल्प का अर्थ है चॉइस। जीवन इस तरह से, कुछ बातों में तुम स्वतंत्र हो, कुछ बातों में तुम स्वतंत्र नहीं हो। इसका कारण है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मृत्यु लोक, मृत्यु लोक का वैभव। और वो जीव इस पृथ्वी पर सबकी अपनी इच्छा, इच्छा का अंतर्गामी रूप, भोजन की इच्छा, जिसका संबंध नाभि केंद्र से, केरला का पद्मनाभ का मंदिर, इसका आध्यात्मिक अर्थ समझ लेना, पद्मनाभ का आध्यात्मिक अर्थ समझ लेना, नाभि केंद्र का स्वास्थ्य है। जितना आपका नाभि केंद्र स्वस्थ, आपका जीवन स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ ही। तुम देखना, जिस दिन तुम्हारा नाभि केंद्र गड़बड़ है, कॉन्स्टिपेशन, सबसे भयंकर बीमारी कॉन्स्टिपेशन। और ठीक से आज अगर पीएचडी ही करना है, थीसिस करना है, यहां वहां सब्जेक्ट मत लो। मैं तुम्हें सब्जेक्ट देता हूं, मनुष्य का पेट का स्वास्थ्य अभ्यास करो। पृथ्वी पर कितने लोग हैं इस पृथ्वी पर जिसका पेट ठीक से साफ हो रहा है, ठीक से, विदाउट मेडिसिन। सुबह में आप जागे कि आपका पेट साफ और स्वस्थ पेट। जितना आपका पेट गड़बड़, तुम देखना, जब आपका पेट ठीक से साफ नहीं हुआ है, उस दिन आपका मूड अच्छा नहीं होगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, भीतर चिड़चिड़ापन रहेगा। उसका कारण है कि इसकी जो मूवमेंट है, आंत की जो मूवमेंट, पैरासिस्टल मूवमेंट है आंत की, उसके साथ हमारे मूड का संबंध है। पैरासिस्टल मूवमेंट का संबंध हमारी सांस उच्छ्वास के साथ। आपकी सांस उच्छ्वास जितनी लयबद्ध, उतनी आपकी पैरासिस्टल मूवमेंट, आंत की जो आंकोचन संकोचन की प्रक्रिया है, विस्तरण और संकोचन की प्रक्रिया है, वो उतनी स्वस्थ। और जितनी स्वस्थ ये संवेदना, आपका मूड अच्छा रहेगा अपने आप। निर्बोझ अवस्था, इसका संबंध हमारा पेट। खाली भूखे रह जाना, उपवास करना, ये इतनी बड़ी कला नहीं। भोजन ही न लेना, ये इतनी बड़ा कला नहीं मैं कहता हूं।
भोजन ही करते रहो, ये भी बड़ी कला है। पेट भरते ही रहो, ये कला नहीं। भोजन इस तरह से लो कि भोजन तुम्हारे भीतर विधायत्मक शक्ति को पैदा करे, प्रसन्नता पैदा करे। पद्मनाभ मंदिर का आध्यात्मिक संदेश मनुष्य को ठीक से समझना। पद्म का अर्थ है कमल, पद्म का अर्थ है कमल, और नाभि का अर्थ है जहां से कभी हम हमारी मां के साथ जुड़े, मां के शरीर से पोषण लिया, मां के शरीर के साथ का हमारा संबंध था नाभि केंद्र। और सच में तो गर्भ में हमारा जितना स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उतना जब हम पृथ्वी पर प्रविष्ट होते हैं तब भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए ठीक से इस बात को समझना है कि पेट का स्वास्थ्य साधक के लिए जो ऊर्ध्वगामी दिशा की ओर अर्थात निर्वाण, मुक्ति की ओर प्रयत्न कर रहे हैं, मुक्ति की ओर, उसको ध्यान देना है अपने नाभि केंद्र पर। इस तरह से भोजन चुने अपना, इस तरह से जिससे पौष्टिक तत्व शरीर को मिलने चाहिए। जितना अस्त व्यस्त खाओगे, जितना अस्त व्यस्त भर भर के खाओगे, आपके जीवन में लोभ बढ़ता जाएगा। तुम ठीक से समझो जीवन को। लोभ का प्रारंभ होता है, लोभ मन का स्वभाव, लक्षण मन का। लोभ का अर्थ है भरना, लोभ का अर्थ है भरना, भीतर की रिक्तता, भीतर का खालीपन। तुम जब भोजन करने बैठो, भोजन से पहले ओम शांति 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 मंत्र का उच्चारण जरूरी ही। और जब भोजन समाप्त कर लो, उसके बाद ओम शांति शांति शांति। 3 पवित्र स्थान शरीर के। पहला नाभि, पद्मनाभ मंदिर का आध्यात्मिक संदेश, आपकी नाभि का कमल खिलना चाहिए। अर्थात ये संकेत है, संकेत आकृति में दिखाया गया संकेत। विष्णु का अर्थ है विश्व के साथ एक हो जाना, चेतना का, अर्थात भीतर से विस्तृत हो जाना, भीतर से विस्तृत। जो आत्मिक गुण में कहता हूं, जैसे कि प्रसन्नता है, आनंद है, उल्लास है, ये भीतर के विस्तार के गुण है। क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, तिरस्कार है, ये भीतर की संकुचितता के गुण है, संकुचितता। समझो कि आपकी नाभि केंद्र से आपकी शक्ति काम केंद्र की ओर जा रही है, मूलाधार चक्र की ओर जा रही है, तो आपके जीवन में संकुचितता पैदा होगी। संकुचितता, जो गुण प्रकट होंगे आपके भीतर से, वो प्रकट होंगे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता अनुभव करें। जो मैंने मेरे शरीर में अनुभव किया, ये अनुभव मैं आपसे कहता हूं। जैसे आपकी शक्ति ऊर्ध्वगामी होगी, ऊपर की ओर जाएगी। ऊपर की ओर शक्ति जाने का अर्थ है हल्की होना, शक्ति हल्की होना। नाभि केंद्र से जैसे शक्ति ऊपर उठती है, आपका जीवन का अनुभव हल्का फुल्का, यह अनुभव करना है। पूरा दिन हम जीते, पूरा दिन इसमें प्रसन्नता के कितने क्षण जीवन में, जिसमें भीतर कोई फरियाद नहीं, कोई फरियाद ना, व्यक्ति के प्रति फरियाद, ना परिस्थिति के प्रति फरियाद। जब भीतर प्रसन्नता उठती है, नो डिमांड। तुम डिमांड किस लिए करोगे? प्रसन्नता मिल गई तुम्हें, प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, तुम विस्तृत हो रहे हो। डिमांड तब तक ही है जीवन में जब तक प्रसन्नता का अभाव है जीवन में, जब तक आनंद का अभाव है, उल्लास का अभाव है, तब तक जीवन में डिमांड है, कुछ और चाहिए। जैसे तुम प्रसन्नता का अनुभव करोगे, हल्केपन का अनुभव करोगे, द सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक वृत्ति, हंसना हंसाना, कुंडली की शक्ति का जागना, उच्च कोटि के साहित्य में रस पड़ना,
जैसे कि प्रार्थना गाना, प्रार्थना अच्छा लगना। निर्वाण सत्कम अगर आपको छूता है, दिखाता है ऊर्ध्वगामी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, जिसका स्थान मूलाधार चक्र, वहां से शक्ति ऊपर उठ रही है। जैसे कि अभी तुम मेरे सामने बैठे हो, ये संकेत है। तुम किस लिए दिव्यवाणी सुनने के लिए बैठे हो? उसका कारण है कि तुम्हारे भीतर शक्ति ऊपर उठने लगी। जीवन के रहस्य समझने के लिए भीतर आतुरता बनने लगी। आत्मा के साथ जुड़ा हुआ मन सक्रिय होने लगा। आत्मा के साथ जुड़ा हुआ मन सक्रिय होने लगा। दोनों ओर से हम काम कर सकते हैं, दोनों ओर से। जैसे कि मैं तुम्हें निर्वाण सत्कम गाने को कहता हूं, सुनने को कहता हूं, इससे भी मैं तुम्हारी शक्ति को ऊपर उठा सकता हूं। और ऊपर शक्ति उठ ही रही है, तुम्हें निर्वाण सत्कम अच्छा ही लगेगा अपने आप। दोनों से हो सकता है। जैसे कि तुम्हें पता नहीं कि शक्ति का ऊपर उठना क्या है, मैं तुम्हें नियम देता हूं, चलो दीपक करो, अगरबत्ती जलाओ, धूप बत्ती जलाओ, श्रेष्ठ सुगंध का अनुभव करो, चंदन का, केसर का, गुलाब की, अगरबत्ती का, डोलर, जूई, ऐसी सुगंध का अनुभव करो। आंख के सामने दिए का प्रकाश, मुख से, ये मुख, मैं चाहूं तो अभी गाली बोल सकता हूं, स्वतंत्रता मेरे हाथ में। मैं चाहूं तो गाली भी बोल सकता हूं। मैं चाहूं तो परमात्मा के गुण, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का अनुभव जो मैंने किया, मैं कर रहा हूं, आपसे बांट सकता हूं, इसी मुख से, इसी मुख से। और गायन बोलने से ऊपर की प्रक्रिया, गीत गाना, गायन का जो सामर्थ्य है, वो बोलने की प्रक्रिया से कंठ का ऊपर का सामर्थ्य। इसके लिए प्रार्थना है। जो प्रार्थना गाना है सुबह में, जो शब्द आपके मुख से प्रकट होंगे, वही शब्द, पवित्र शब्द। प्रार्थना का अर्थ है परमात्मा का स्मरण। वो ही शब्द आपके कान में जाएंगे, वही शब्द। सुबह का समय मैंने सब प्रकार के घर देखे। भारत को समझना, सूर्योदय से पहले उठना, ये भारत की भूमि का संस्कार। याद करवाता हूं, तुम्हें याद ही है, तुम कर ही रहे हो। दिव्य स्थान पर 4 बजे के बाद सोना, लेकिन धर्म परम समझ के साथ जुड़ा हुआ। धर्म कोई जड़ता नहीं। आपका शरीर ठीक नहीं है, आप सो सकते हो, लेकिन ध्यान देना है 4 बजे के बाद बिस्तर में लेटना। शरीर ठीक नहीं है अलग बात, लेकिन शरीर स्वस्थ है, 3:45-4 के बीच उठ जाना है। जो स्थान पर तुम बैठे हो, याद रखना, मैंने उसका नाम दिया है दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, आपके ऊर्ध्वगामी गति के लिए। यहां ये एरोड्राम है, ये एरोड्राम। यहां से तुम्हें पुष्पक विमान मिलेगा। और समझना, पुष्पक विमान कोई बाहर का उड्डयन नहीं। पुष्पक विमान बाहर के उड्डयन के लिए नहीं है। पुष्पक विमान अंतर जगत की ऊंचाई को छूने के लिए, इसको प्राप्त करने का स्थान दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय। तो अनुभव करो ये बात सच है कि नहीं। यहां काम इस तरह से होना चाहिए हमारा, आप 9:30 9:45 फ्री हो जाने चाहिए। जरूर बातें करो, जरूर अपने को हल्का करो, हल्का करो। सोने से पहले भारे भरकम मूड नहीं, भारे भरकम। क्योंकि आज हमारा जीवन इतना अस्त व्यस्त, अवैज्ञानिक, इतना अवैज्ञानिक। पुलिस की ड्यूटी, डॉक्टरों की ड्यूटी, नर्स की ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, ऐसी ड्यूटी कि नींद के सेंटर अस्वस्थ हो जाते हैं।
जहां से नींद प्रकट होती है, प्राकृतिक नींद, परमात्मा का प्रसाद। लेकिन हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। जो भी है, जैसा भी है ये जगत, इसका जो भी विपरीत असर आ रहा है हमारे ऊपर, उसको किस तरह से ठीक करना है, इसके लिए दिव्य स्थान होते हैं। इसके लिए दिव्य स्थान, धर्म का मार्गदर्शन इसलिए है मनुष्य को कि जैसा भी जीवन है ये बहिर्गामी जीवन है। अब हम एक एक व्यक्ति को थोड़ा समझाएंगे कि तुम शांति से बैठो, मुझे प्रार्थना करनी है, तुम अभी बोलो मत, मुझे अपने अंतर जगत का मौन सुनना है। तुम थक जाओ, तुम हार जाओ, चाहे तुम कितने शक्तिशाली हो, चाहे तुम सिकंदर, कहां जीत पाया, चलो सिकंदर, ये हम लोगों को समझने की बात नहीं। ये तो जो लोग अरबों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, अरबों रुपया, इसलिए मैं ये बड़े सेठ को कहूंगा, इतना जरूर इकट्ठा करो, जरूर इकट्ठा, ताकि तुम गाय खरीद सको, नंदी खरीद सको, फार्म हाउस हर पैसेदार को लेना है इस पृथ्वी पर। Not only the flat, not only the bungalow, farm house is the must necessity of the future. फार्म हाउस होने चाहिए जिसमें हम वृक्ष उगा सके, कुत्तों की रक्षा कर सके, गाय बसा सके। गाय का एक जीवन ठीक से पूरा होना एक गृहस्थी के द्वारा, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता। जिस तरह से आप अपने बच्चे को संभालते हो, इस तरह से गाय, नंदी, गुरु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीन मंदिर हो, तीन का तो दर्शन करना ही है ताकि आपको पता चले ब्रह्मा क्या है। पद्मनाभ, विष्णु, नाभि स्वस्थ रखनी है। पद्मनाभ मंदिर का संदेश, केरला में अद्भुत मंदिर। महेश, शंकर को भूलना मत। शंकर और पाड़े पर बैठे हुए यमराज, दोनों के बीच गाढ़ दोस्ती, मैं जानता हूं दोनों को। शंकर को चूकना नहीं। शंकर शरीर के मृत्यु के साथ भी संबंधित देवता और महाअमृत प्रकट करने वाली शक्ति, इसके संपर्क में लाने वाली शक्ति, और ये तीनों का स्वरूप भारत। देखो, गुरु को ही कह दिया, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश। इसलिए ये किसलिए मैं कहता हूं, कल मैं टेक्सास में बैठे हुए मेरे दो शिष्य आदित्य और संयुक्ता को कहा कि आप हमें, वो दोनों संत की प्राप्ति की ओर जा रहे हैं। उसके माँ बाप मेरे पास, हेमंत और अलका, दोनों ने मार्गदर्शन मांगा मेरा। तो मैंने कहा चलो एक गाय, एक नंदी। चकावपा ने कहा नंदी अब हम नहीं संभाल सकेंगे, अभी जो हमारा क्षेत्र है उसमें एक गाय। मैंने कहा तो तू अभी मत कह, नंदी की जगह में 2 गाय मार लेता। कल मैंने 2 गाय मांगी, लेकिन अभी वो वाणी उन लोगों ने सुनी नहीं। गुरु का अर्थ है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अर्थात 3 देसी गाय। इसके लिए जो रुपये है विश्वविद्यालय के अकाउंट में जमा होनी चाहिए। और दोनों जब भारत की पवित्र भूमि जहां उन लोगों ने जन्म लिया, केवल भारत की भूमि पर आपने जन्म लिया, इससे बड़ा नसीब आपको क्या चाहिए। तुम अंतर यात्रा करते जाओ, मैं करवाता हूं तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ प्रतिपल किस तरह से तुम्हारा भारत के प्रति प्रेम बढ़ता है। इंडिया मत कहना, इंडिया, भाव, रस, ताल, तीनों आत्मा के गुण। भाव सूक्ष्म शरीर, रस, रसो वैसे परमात्मा, रिदम, ताल, हृदय के साथ जुड़ा हुआ, भाव, रस, तत्व। इंडिया का कोई अर्थ नहीं, ये एक्सट्रोवर्टेड शब्द है। मैं तुम्हें दिव्य भाषा बताता हूं, और मैं तो खाली परिचित करवा रहा हूं कौन से प्रयोग इस पवित्र भूमि पर हुए। तो जब दोनों आए मेरे बच्चे, आदित्य को मैं मेरा बेटा कहूं तो संयुक्ता मेरी बहू हो गई, बेटे की बहू, और संयुक्ता को मैं मेरी बेटी कहूं तो ये मेरा दामाद हो गया। और दोनों को संभालने के लिए दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय
होटल बोटल ये सारी पाश्चात्य संस्कृति का भूत उतरना चाहिए भारतवासियों के सर से। तुम भारत को पहचानो, जिसका ये भूमि का, जिस भूमि पर तुम रहते हो, सूर्योदय से पहले उठना शुरू करो। प्रार्थना को जीवन में महत्व दो, परमात्मा का स्मरण, सूर्य आए उससे पहले योग प्राणायाम, आपके शरीर के लिए जरूरी जो कुछ भी है, व्यायाम, नो प्रमाद एट ऑल। आलस्य प्रमाद को मेरा महत्व नहीं, इससे ऊपर उठो। निर्वाण का अर्थ है मुक्ति, मोक्ष। मुक्ति मोक्ष का विस्तार है। आलस्य से मुक्ति, आड़स से मुक्ति, प्रमाद से मोक्ष। जो जीवन मिला है जीने के लिए, जो दिन मिला है, मैं अगर पूछूं चलो आज का दिन तुम्हें मिला है, तुम क्या करोगे? आज के दिन का कर ही लो, कर ही लो। मेरा मार्गदर्शन आप लोगों के साथ प्रतिपल। जहां तुम अटके तुम मेरा सहारा ले लो, और जहां तक तुम चल सकते हो मैं चलाऊंगा। जहां तक तुम उड़ सकते हो अपनी ओर से, तुम्हें उड़ना ही है, उड़ना ही है। ये कला सीखनी है जीवन में। ये भारत है, भारत को ठीक से पहचानो। रात्रि की निद्रा 10 से 2 बजे की जो निद्रा है, सर्वश्रेष्ठ निद्रा। मैं तुम्हें निद्रा का विज्ञान समझाता जाऊंगा, प्रत्येक दिन समझाऊंगा, प्रत्येक दिन। ये वो भूमि जहां कृष्ण ने कहा निद्रा समाधि स्थिति होनी चाहिए। यहां पर हमें पहुंचना है, यहां पर हमें पहुंचना है कि निद्रा स्वप्न में खोने के लिए नहीं, विलास में खोने के लिए रात नहीं, केवल आगे जाओ, इससे आगे जाओ, ये अनुभव से आगे जाओ। निद्रा समाधि स्थिति, कृष्ण का संदेश। शिवरात्रि भगवान शंकर का संदेश। ये वो रात्रि जहां पर शरीर को चाहिए इतनी ही निद्रा, इतनी ही निद्रा। तुम पार कर गए निद्रा को, निद्रा की जरूरियात न रहे, इसका अर्थ समझना। प्रतिपल रिलैक्सेशन, शिव रात्रि का अर्थ समझना। निद्रा की कब हमें जरूरत नहीं रहती। अभी मुझे थकान लगी, अभी मुझे उतारना आना चाहिए, अभी अभी। जैसे कि मेरा शरीर थका, आर्ट, ये कला है, जीवन जीने की कला। अभी मैं थका, अभी मुझे रिलैक्स होना आना चाहिए। मेरी थकान का सरवाड़ा नहीं होना चाहिए। नो एडिशन ऑफ माय थकान। प्रतिपल प्रसन्नता, प्रतिपल प्रसन्न हम कैसे रह सकते हैं, हल्के फुल्के कैसे रह सकते हैं। रात्रि से पहले जरूर आप यहाँ हल्के फुल्के हो जाओ, थोड़ी बातचीत कर लो, हंसो हंसाओ, ताकि हल्के फुल्के हो जाओ। उसके बाद निद्रा। जैसे कि अभी 2 दिन मैं प्रयोग करूंगा, इसमें मैं रात को स्वयं आपको सुनाऊंगा बांसुरी पर राग चंद्रकोश, आज रात को, कल रात को सुनाऊंगा मधुकोश। ये दोनों राग रात्रि के राग, विश्रांति में ले जाने वाले राग। मैं परिचित कर रहा हूं आपको शास्त्रीय संगीत से। इसका बहुत हमारे भाव शरीर से संबंध है, भाव शरीर से, भाव जगत से संबंध है। सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं भाव शरीर। भाव शरीर में हताशा ठहरनी नहीं चाहिए। हताशा जरूर आए, निराशा आए, भाव शरीर में ही आते, ये भाव शरीर के परिणाम। लेकिन उससे परमानेंट वीजा नहीं लेनी चाहिए। हमारे हृदय चक्र, प्रसन्नता, परमात्मा का निज मंदिर, हमारा हृदय, बाहर का मंदिर संपूर्ण इस तरह से शिव मंदिर है। ठीक से दर्शन करो शिव मंदिर के। मेरे सुनने के बाद आप जाओ जरूर। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में ही सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर का मंदिर। अनेक बार मैं गया, अनेक मेरे शिष्यों के साथ, अनेक
दंपतियों को मैंने भेज रहा हूं और भेजूंगा इसकी आरती सुनने के लिए, इस मंदिर के दर्शन के लिए। ये मंदिर की आकृति, इस मंदिर को मिटाने के लिए अनेक बार प्रयत्न किए गए, अनेक बार। ये मंदिर ना मिटा है ना मिटेगा। इतनी चढ़बड़ हुई देखो भारत में, तो भी आज मैं बैठा हूं भारत को समझाने वाला अनेक, भारत से प्रेम करने वाले अनेक, आप भी मैं भी। तो हमें जानना ये, धरती माता हमारी माता है, इसकी बेटी भारत माता, इसकी गोद में हम सब, उसे जानना है। इस धरती पर ऐसे प्रयोग हुए हैं, कितने लोग यहां से अपने पुष्पक विमान में बैठकर गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल गए। ये है वो जगह। राम का शरीर इस तरह से छूटा कि राम का शरीर कहीं मिला ही नहीं। ये मान भी नहीं सकते हो कि किस तरह से हो सकता है कि राम का शरीर मिला ही नहीं। मीरा की डेड बॉडी नहीं मिली कहीं, मीरा मिली ही नहीं, गई कहां मीरा, किस जगह पर चली गई मीरा। ऐसे अनेक प्रयोग रहस्य में, हमें ऐसा लगता है कि ये सब झूठ होगा, क्योंकि हमारा विज्ञान में इतना रस हो गया। विज्ञान पढ़ते पढ़ते, मैं स्वयं विज्ञान का विद्यार्थी, रात को पढ़ते रहो, सर दर्द हो रहा है, दूसरे दिन एग्जाम, थकान लगती है, ऐसे रटते रहो, दूसरे दिन एग्जाम देने जाना। लेकिन करना है। जिस जगत में हम जीते हैं वो जगत कौन सा ट्रेंड है, उस पर चलना ही पड़ेगा। इफ इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज, आई हैव टू लर्न till that point. How much I can learn, that depends on my interest. But international language, extroverted, settle होना है। अगर रुपया नहीं कमाओगे मेरा क्या होगा? मेरा तो सोचो, तुम रुपया, अगर ये सेठ जो मेरे आगे बैठा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहली लाइन में, और सेठ, ये स्थान तो कोई हीरा माणिक मोती कमाने का स्थान नहीं। अर्थात ये चेतना आ गई, आनंद उल्लास प्रसन्नता कमाने के लिए आ गई, ये चेतना उठ गई ऊपर, दोनों पति पत्नी ऊपर उठ गए। अच्छी बात। जब चेतना ऊपर उठती है तभी तुम्हारा जो संचय है उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग होगा। संचय का अर्थ में खाली रुपया पैसा नहीं करता, संचय का अर्थ है स्वयं शरीर। मेरा जो अभी शरीर है ये संचय है, उसके एक एक कण का दिव्य उपयोग होना चाहिए, दिव्य उपयोग। और मैं कर ही रहा हूं और तुमसे करवा भी रहा हूं कि तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग होना चाहिए। एक भी पल यहां की वहां नहीं। अहम निर्विकल्प हो, मेरी कोई चॉइस ही न रही। जो भी है यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, मेरी कोई चॉइस नहीं। जो भी है मंजूर। इसका अर्थ समझ लेना, इसका अर्थ काम से भागना नहीं है, इसका अर्थ जिम्मेवारी से भागना नहीं है। कोई व्यक्ति अगर दुख में है तो पूरा उतरना है। जब मेरी ही चॉइस न रही, उसकी चॉइस है। जिस तरह से हम बच्चे को संभालते हैं, बच्चे को अभी पता नहीं किस तरह से जीना है, क्या खाना है, क्या पीना है। अगर मैंने जान लिया तो मुझे बांटना है ज्ञान। इस पृथ्वी पर सत्य का ज्ञान बढ़ना चाहिए। तुम सब रख सको ज्ञान के, तुम जानो, सत्य को पहचानो, सत्य का अनुभव करो और उससे बांटते चलो। ये पृथ्वी कुछ अलग ही हो जाएगी, अलग। और हम निर्विकल्प हो, निराकार रूप। परमात्मा का निराकार रूप का अर्थ ये है कि कोई मूर्ति को खंडित कर देना या मंदिर को उड़ा देना, ये अर्थ हुआ निराकार रूप का। हनुमान जी की मूर्ति, गांव में एक मंदिर हनुमान जी का होना, पूरी गांव की रक्षा, आध्यात्मिक विज्ञान का रहस्य, पूरी गांव की चेतना का रक्षण, एक हनुमान जी का मंदिर। ये पुराना विज्ञान है और अभी भी प्रज्वलित, अभी भी। थोड़े समय में तुम देखना कि तुम क्या,
कौन सी शक्ति के संपर्क में आते जाते हो? पूजा प्रार्थना का खाली ढंग ठीक से समझना है, इसका विज्ञान। तुम्हारी पूजा प्रार्थना और गहरी हो जाएगी, और गहरी हो जाएगी। एक शिव मंदिर, गांव में एक शिव मंदिर, अनेक प्रकार की जो आपत्ति है गांव के ऊपर, अनेक प्रकार की हम दूर करते हैं। समझना, एक किसान गाय रखता है, आध्यात्मिक रूप से तो वो सब करता है, गाय का छाण लेता है, उसे नहलाता है, धुलाता है, उसके लिए व्यवस्था करता है, गाय रखता है, भैंस रखता है, लेकिन इसे सेवा नहीं की जा सकती। सेवा तब शुरू होती है जब गाय दूध देना बंद कर देती है। उसके बाद हम गाय का प्रति हमारा सम्मान कितना। हमारी मां जब स्वस्थ है शरीर में और हम उसका कुछ करें, उसको पानी दे, इसे सेवा नहीं की जा सकती। सेवा जब अब मां की स्थिति न रहेगी, अब करवट भी नहीं बदल सकती मां। जिससे हम छोटे थे, हमारे मलमूत्र साफ किए, ये मां एक समय आता है उसका शरीर काम नहीं करता, तब तुम तुम्हारी मां को कैसा रखते हो? यहां से सेवा शुरू होती है। जो व्यक्ति की शक्ति चली जाती है, सामर्थ्य नहीं रहता, हाथ पैर में सामर्थ्य नहीं रहता कि उसका हाथ पकड़ के तुम्हें सीढ़ी उतारनी पड़ेगी, चढ़ानी पड़ेगी, बाथरूम में ले जाना पड़ेगा, नहलाना भी पड़ेगा, टॉयलेट किया है तो साफ भी करना पड़ेगा, कुछ उसका सामर्थ्य नहीं रहता। तब तुम्हारा हृदय से क्या भाव होता है? तुम्हें भागने का मन होता है, भागने का, कि ये जिम्मेवारी से हम भाग जाए। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, तुम जीवन का एक दुख पूर्णता से पार करो, तुम देखो तुम्हारे हाथ में क्या आ जाता है। जीवन के दुख, जीवन के पीड़ा, जीवन के संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता। आज का दिन, आज के दिन में अगर तुम्हें कहीं दुख का अनुभव हो रहा है, पीड़ा का अनुभव हो रहा है, इसे समझना, आज तक तुमने ये दुख पार नहीं किया। एक दुख तुम ठीक से पार करोगे, तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा, तुम्हारी श्रद्धा बढ़ जाएगी, तुम्हारी हिम्मत बढ़ जाएगी, तुम दूसरे दुख पे घबराओगे नहीं। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, समझ लो कि तुम्हारे ऊपर एक दुख आता है, एक परिस्थिति ऐसी आती है जो तुम्हारे लिए दुख है, तुम्हारे लिए किस तरह से सोल्व करना, मन अनेक प्रकार के आंदोलन करता है अंदर, अनेक प्रकार की कल्पना, ये होगा फिर ये होगा, पैसा नहीं होगा तो ये होगा, जो भी कर रहा है, जो भी, उसको बराबर से नोट कर लो अपने भीतर कि एक परिस्थिति में जाने से पहले मन क्या क्या बताता है। नंबर एक, वो कहता है कि पैसे का ये जो हो जाएगा तो, नंबर दो, मेरे शरीर के साथ ये हो जाएगा तो, नंबर तीन, मेरा ये हाल हो जाएगा तो, नंबर फोर। ऐसा जो जो मन भय बताता है, चिंता बताता है, उसको स्पष्ट करो, तुम परिस्थिति को पार करो और तुम देखो ये हुआ। मैं तुम्हें खाली स्मरण भी दिलाता हूं, तुमने अनेक दुख पार किए, तुमने अनेक भय पार किए, अनेक प्रकार की चिंता तुम पार करके आए हो, तुम विस्मृत हो गए, तुमने ठीक से दुख को समझकर पार नहीं किया। प्रतिपल दुख को झेलना शुरू करो, देखो दुख की तरफ को झेलना शुरू करो, ये शक्ति तुम्हें ले जाएगी परमात्मा की ओर। अनुभव करो निर्वाण की ओर। निर्वाण का अर्थ है मुक्ति। मुक्ति का अर्थ भागना नहीं है, मुक्ति का अर्थ है परिस्थिति में से पसार होना। जो मुझे दुख लग रहा है उसमें से मैं पसार हो रहा हूं, धीरे धीरे दुख विलीन हो जाएगा, क्योंकि दुख बहिर्गामी मन का लक्षण है, दुख सत्य नहीं।
किस लिए इतना जोर है? आत्मा की शक्ति पर किस लिए इतना जोर है? आत्मा सत्य, आत्मा को मिटाया नहीं जा सकता। आत्मा अर्थात विस्तार, भीतर का विश्वास, आत्मा का लक्षण, स्पष्टता, क्लैरिटी, स्पष्ट, आत्मा का लक्षण। आत्मा को मिटाया नहीं जा सकता। ये बढ़ता ही जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा। आखिर में आत्मिक शक्ति विलीन हो जाती है परमात्मा की शक्ति में, अनंत विस्तार में, महाजीवन में हम प्रविष्ट हो जाते हैं। निर्वाण का अर्थ है महाजीवन में प्रविष्ट हो जाना। जो मृत्युवंत जीवन है, जिसका अंत मृत्यु है, उसका रूपांतरण हो जाता है अमृत में। मृत्यु संभव ही नहीं। ये हमारा स्वरूप है। निराकार रूप हो। प्रसन्नता का क्या रूप? चलो मैं तुम्हें कहता हूं प्रसन्नता कैसी होती है, उसका रूप क्या है? तुम ड्रॉ कर, तुम मूर्ति बनाओ परमात्मा के गुण प्रसन्नता। तुम आनंद को किस तरह से बताओगे? उसका आकार क्या है? शांति को तुम किस तरह से बताओगे? उसका आकार क्या है? ये निराकार रूप, ये परमात्मा का निराकार रूप। लेकिन अगर मूर्ति है तो उसे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। मंदिर है, प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला। आज मैं हायर सेकेंडरी पास करके कॉलेज में आ गया तो उसका यह अर्थ है कि मैं जला दूं सारी हायर सेकेंडरी की जो किताबें। मैं ज्यादा मदद करने के लिए तैयार होगा, मेरे पीछे कोई है। तुम्हारा धार्मिक विकास हुआ है कि नहीं मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारे में अभी विध्वंसात्मक शक्ति है, किसी को तोड़ना, मारना। तुम्हारी धार्मिक विकास नहीं, तुम्हारा भावात्मक विकास नहीं। भावात्मक विकास का परिणाम है करुणा का प्रकट होना, करुणा का प्रकट होना। तुम्हें करुणा आती है कि ये व्यक्ति भूल कर रहा है, तो किस तरह से मैं इसे मदद करूं ताकि ये ऊपर उठ जाए। विभ्रूम व्याप्य सर्वत्र, जो बहिराकाश है हमारे भी बाहर का आकाश, इसे शिव नहीं कहा जा सकता, इसे शिवोहम नहीं कहा जा सकता। इस आकाश को समझना, इसे ये आकाश जरूरी, जो पंच महाभूत है, जैसे कि मेरा शरीर है, हमारा शरीर है, कोई भी शरीर है, इसके मुख्य 5 तत्व है। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु। इस तरह से 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। लेकिन ये बहिर्गामी आकाश को शिव नहीं कहा जा सकता, शिवत्व नहीं कहा जा सकता। बहिर्गामी आकाश को हमारे भीतर का अंतर्गामी आकाश है, जो शिवोहम अवस्था है। वो बाहर की अवस्था नहीं, बाहर की शिवोहम अवस्था है, भीतर की अवस्था, भीतर की। तुम अनुभव करते अपने विस्तार का, ये विस्तार का अनुभव है। विभुर व्याप्य सर्वत्र। तुम्हें कुत्ते में भी उसी का दर्शन होगा जब तुम वो अवस्था प्राप्त करोगे। तुम्हें गाय में भी वही दर्शन प्राप्त होगा। अब तुम्हारा काटने का कोई रस न रहा। मांस और वो भी गाय का इतना पवित्र जीव कि जिसका छाण मूत्र हर एक उसका। तुम खाली गाय की आंख देखना, गाय की आंख ना देखियो तो हमारे पास भी गाय है और भी आएगी। और मैं तो चिंतु जो यहां जमीन लेना चाहता है, मैं ऐसा मार्गदर्शन करूंगा कि हम ऐसी गायों का एक क्षेत्र ही बना दे कि जहां पर रिजेक्टेड गाय है, जो निकाल देते हैं कि इससे ये अब दूध नहीं दे रही, ये गाय दूध नहीं दे रही, तो ये हमारे लिए निकाल दो, इसे घर से बाहर लात मार के निकाल दो। निकाल देते लोग, घूमती फिरती रहती है गाय हमारी। फॉरेन के लोग हंसेंगे नहीं तो क्या। हम जिसे कहते हैं गाय माता, वो कचरा खा रही है, तो फॉरेन के लोग हंसेंगे कि काउ इज योर मदर एंड इज ईटिंग दिस रबिश। हंसेंगे, उसकी भूल है कि हमारी भूल है। चिंतु भी उतना ही, गाय के प्रति उतना ही प्रेम, उसे पूरा कुटुंब।
तो मैं तुमसे ऐसा कहूंगा कि तू जो जमीन ले उसमें हम गायों का ही कुछ करें, गायों को बचाए। हम गाय जैसे जो जीव है, पूरे जीवन इसने दूध दिया हमें, हमने कमाई उसकी की, उसके ऊपर हम आधारित रहे, उसके दूध हमने डेयरी में दिए, इसमें से हमें कमाई हुई। और जब ये गाय दूध देना बंद कर दिया तो हमारा संबंध टूट गया उसके साथ, जिसने पूरा जीवन हमारा साथ दिया, पूरे कुटुंब ने हमें साथ दिया। और कुटुंब में से कोई तकलीफ में आया, मेरी बहन तकलीफ में आई तो मैं उसका साथ छोड़ दूं, मेरा भाई तकलीफ में आया तो मैं उसका साथ छोड़ दूं? क्या ये मेरा धर्म कि गाय दूध देना बंद कर निकाल दे? उसका क्या हाल हुआ हमें कुछ पता नहीं। तो हम ऐसा क्षेत्र क्यों नहीं बनाए कि जिसमें गाय को रख सके? क्या हमारे पास पैसे की कमी है? जो कमी है, मैं कहता हूं आज इस पृथ्वी पर तुम आज नहीं तो कल देखना, बहुत समझदार इंसान है इस पृथ्वी पर, बहुत सुंदर काम हो रहे हैं, कोने कोने में सुंदर काम हो रहे हैं। खाली ठीक से संगठन होना जरूरी इस पृथ्वी पर, समाज समझदार लोगों का संगठन, जिसे मैं कहता हूं दिव्य साम्राज्य। दिव्य साम्राज्य का अर्थ है सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन, स्वयं शिस्त कि मैं इस तरह से जीऊं कि मेरे जीने से आप हैरान न हो। ये मेरा शिस्त है, शिस्त कि अभी कोई सोया हुआ है तो ये डिस्टर्ब न हो, इसको आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, रात को इसे नींद नहीं आई, ये सोया हुआ है, तो ये किसी के घर में कुछ पड़ा है, उसने ताला नहीं दिया है, कहीं वो गया है, तो क्या मैं चोरी कर लूंगा उसके घर में से? अगर मैं चोरी कर रहा हूं तो अभी मेरा वो लेवल नहीं आया, अभी मेरा शिवोहम अवस्था में मैं प्रविष्ट नहीं हुआ। शिवोहम अवस्था से जब हमारा संबंध बनता है, मैं किसी का कुछ चुरा नहीं सकता, दे सकता हूं उदारता, लेकिन चुरा नहीं सकता। विभुर व्याप्य सर्वत्र, सर्वेंद्रियाणाम का अर्थ है हर इंद्रियों के साथ परमात्मा का संबंध है। जो मैंने अनुभव किया मैं तुम्हें बांट रहा हूं। तुम मुझे पूछो कि परमात्मा कैसा है, मैं कहूंगा नाक से मैंने अनुभव किया तो परम सुगंध, ऐसी सुगंध बार संभव नहीं। और डिओड्रेंट का उपयोग करना ही मत, एसेंस, आर्टिफिशियल एसेंस जितना कम, अगरबत्ती भी ऐसी कि जो हमें नुकसान न करे, इससे उधरस न हो, गले की तकलीफ न हो, अगरबत्ती इतनी, वो खाली स्मरण है, नाक को सुगंध छूती है, पवित्र सुगंध, तो पवित्रता की ओर ले जाती है। नाक से मैंने छुआ परमात्मा को तो परम सुगंध, ऐसी सुगंध बाहर संभव नहीं। आंख से देखा तो अद्भुत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, इसके आगे कुछ नहीं। सूर्य एक दिन कितना ही तेजस्वी लगता है, बलशाली लगता है, मिट जाता है, इसके साथ प्रकाश पूरा हो जाता है। ये ऐसा प्रकाश जिसका उद्भव स्वयं हो, जिसका उद्भव आप कहो, उद्भव भी नहीं कहा जा सकता, ये स्वयं हो, जिसका जन्म ही नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, समझना परमात्मा का जन्म नहीं। आकाश जो है, चाहे बाहर का चाहे भीतर का, इसका जन्म नहीं, ये सदा से है और सदा रहेगा, सत्य। आंख से देखा तो परम प्रकाश, कान से सुना तो अनाहत नाद। अनाहत नाद का अर्थ क्या? आरती का अर्थ क्या? आहत का अर्थ है दो चीज का टकराना, जैसे कि मैं दो हाथों से ताली बजाता हूं, ताली तो नाद प्रकट होता है, इसे कहा जाता है आहत नाद। लेकिन तुम कितनी ही आरती बजाओ, जैसी तुमने आरती बंद की, बाहर की आरती की बात कर रहा हूं, बात की आरती जो बहुत सुंदर प्रक्रिया है, डिवाइन टेक्निक मंदिर में होती है, और सबसे सर्वश्रेष्ठ आरती आज तक मैंने देखी, भारत के सर्व मंदिर मैंने देखे, लेकिन सोमनाथ जैसी आरती मैंने कहीं नहीं देखी।
आप स्वयं अनुभव करें सोमनाथ की आरती का। लेकिन समझे, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अनाहत नाद इसका अर्थ है टकराने से पैदा नहीं होता भीतर का नाद, लेकिन बहुत मिलता जुलता ये नाद। घंटारव से, शंख से, डमरू से, जो हम आरती में यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, इससे बहुत मिलता जुलता, लेकिन ये नाद कुछ भी नहीं। करोड़ों झरने जैसे ऊपर से गिर रहे हैं, जैसे ऊपर से गिर रहे हैं, कान से अनुभव किया परमात्मा, तो ये स्पर्श से परमात्मा का अनुभव किया, स्पर्श से तो काश्मीरी रेशम कुछ भी नहीं, इतना मुलायम, इतना मुलायम, जिसकी गोद में हम हैं, पल रहे हैं, जिसकी गोद में हमारा विकास हो रहा है, ऐसा परमात्मा। स्वाद से जाना, जीव के स्वाद से जाना, तो निर्भर अवस्था, निर्भर, कोई बोझ नहीं शरीर पर, ऐसा स्वाद। भोजन हम रोज लेते हैं, भोजन हम रोज लेते हैं, एक प्रक्रिया है, मैं तुम्हें इससे परिचित कर दूं। भोजन के बाद तुम्हारी अगर भीतर से शक्ति, जिसे कहा जाता है प्रसाद, रसोड़ा नहीं कहना है, किचन नहीं कहना है, रसोई घर नहीं कहना है, जो परिचित हो रहे हैं मुझसे उसे कहना है प्रसाद मंदिर। तुम खाली अपने जहां पर भोजन बनता है उसे तुम प्रसाद कहना शुरू करो, और तुम देखो रहस्यमय जगत क्या विस्तृत होता है तुम्हारे जीवन में। प्रसाद का संबंध, अनाज का संबंध लोभ के साथ। मैं खा जाऊं, मिठाई है, एक टुकड़ा है, मुझसे छोटा बच्चा बैठा है, उसे मैं न दूं, मैं खा जाऊं। कैडबरी आई, मैं न खाऊं, बच्चों के लिए मैंने बांट दूं, ऐसा भाव उठा, ये प्रसाद का भाव। देने का भाव उठा, भोजन, तो तुम्हारे भीतर प्रसाद काम करने लगा। भोजन के बाद भीतर की शक्ति ऊपर के क्षेत्रों को छूती है। इसका समाधि का अनुभव तुम कह सकते हो, इसे समाधि का अनुभव भोजन के बाद हो सकता है। तुम ऐसा अनुभव करना, भोजन के बाद तुम्हारी निद्रा कैसी रहती है। जब भी भोजन करो, दोपहर में और रात को, इस पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि हम बदलना चाहते हैं निद्रा को समाधि स्थिति में। हम पार करना चाहते हैं, ये वो क्षेत्र है, भारत पूरा क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र, जिसका उद्देश्य निद्रा में खोना नहीं, निद्रा में सोना नहीं, इसका उद्देश्य है निद्रा पार करना। भारत का सनातन धर्म पहचानो, जानो, जिसका लक्ष्य है निद्रा स्वप्न को पार करवाना। कब तक तुम स्वप्न में खोए रहोगे, कब तक? और स्वप्न में खोने रहने से क्या तुम्हारे जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता दूर हो जाएंगे? ये समझदारी है, इसको पार करना सीखना है। हर भोजन कितना जरूरी तुम्हारे लिए, लेना ही है। जितना भोजन तुम्हारे लिए जरूरी है, पौष्टिक अनाज लेना ही है। समझ का विकास होना चाहिए इस पृथ्वी पर, कोई कमी नहीं, भोजन की कोई कमी नहीं। तुम्हारा रस कहां पर, ये तुम्हें देखना है। सदा में समत्वम, सदा में समत्व का अर्थ है बैलेंस्ड पोजीशन, यहां वहां नहीं। हर एक स्टेप पर, हर एक सांस पर, जितनी तुम सूक्ष्मतम जीवन जीते जाओगे, सूक्ष्मतम जीवन, मैं तुम्हें कहता हूं परमात्मा का अनुभव एक सांस और एक उच्छ्वास के बीच, एक सांस और उच्छ्वास के बीच पूर्ण जीवन का अनुभव, पूर्ण जीवन का अनुभव। कहां पर हम इम्बैलेंस हो रहे हैं, असमता में जा रहे हैं। असमता में जाने का अर्थ, मेरी इच्छा है आप रात को मैं जब आऊं, सब शांति से बैठे हो, यहां बैठे हो, अब आप नहीं आए, मैं अकेला ही आया, कोई आया ही नहीं मुझे सुनने के लिए, तो क्या मैं विक्षिप्त हो जाऊंगा?
मेरा क्रोध बहेगा आपके ऊपर। अगर क्रोध बहा, मेरी समता खो दी। समता का अर्थ है भीतर के केंद्र के साथ, अंतर जगत के साथ संपर्क में रहना। न मुक्ति, फिर किससे मुक्ति? क्या बंधन? किससे भागना? अगर मेरे जीवन में कोई दुख है, समस्या है, तो मैं भाग जाऊं, उसे क्या मैं निर्वाण कहूंगा? उसे मुक्ति कहूंगा? ये समझना है, ये समझना है। न मुक्ति, मुक्ति की कोई चाहना ही नहीं। जब तुम समत्व में आते हो, ये दिखाती है ये लाइन, जब तुम्हें तुम्हारा स्वभाव मिल जाता है, जब तुम्हें तुम्हारा स्वभाव, मौलिकता, तुम्हारा स्वभाव, किसी की कोई कॉपी की जरूरत न रही अब मुझे, मैं स्वयं में स्थिर, तुम मुझे मान दो, तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम मेरा अपमान करो, तुम्हारी स्वतंत्रता, लेकिन मैं समत्व में, मेरी स्वतंत्रता, कि मैं आ गया मेरे केंद्र पर, ये खोज है। पूरे दिन में जो आपको खोजना है, रात को सोने जाओ इससे पहले ये श्लोक का स्मरण करना कि आज के दिन में मैं कितनी समत्व की स्थिति में रहा, समत्व की स्थिति में। और हर एक टेक्निक, जैसे कि नमस्कार करना, अति उत्तम प्रक्रिया, बहुत से रहस्य, बहुत से रहस्य। जैसे आप नमस्कार करते हो, छाती के मध्य केंद्र के पास नमस्कार, जिसमें आपके हाथ के दोनों अंगूठे छूते हैं आपके भाव शरीर को, भाव शरीर की शक्ति को, उसको शुद्ध करता है नमस्कार। अस्त व्यस्त भाव है भीतर के, उसे समता में ला देता है। ये पवित्र मुद्रा, दोनों हाथ का छूना एक दूसरे से, दोनों हाथ को छूना, भीतर की जो इम्बैलेंस्ड एनर्जी है, जिससे अस्त व्यस्त विचार पैदा हो रहे हैं, बीमार संवेदनाएं पैदा हो रही है शरीर में, सुस्ती पैदा हो रही है, इस प्रक्रिया को ठीक से किया जाए। आप करते ही हो तो उसका विज्ञान भी मैं समझाते जा रहा हूं, आप अनुभव करते जाओ, मैं इसको समझाता जा रहा हूं। जैसे ही आप नमस्कार करते हो, अपने आप बैलेंस करने वाली एनर्जी, जिसे योग की भाषा में कहते हैं सुषुम्बड़ा शक्ति, जिसका स्थान आपकी करोड़रज्जु, आपकी करोड़रज्जु, आपकी रीढ़, ये उसका मुख्य क्षेत्र, बैलेंस्ड एनर्जी अपने आप प्राप्त होती है। सदा में समत्वम, न मुक्ति न बंधन, चिदानंद रूप परमात्मा का स्वरूप, प्रति पल आनंदित, प्रसन्न, इसके साथ संपर्क बनाना है, उस अवस्था को कहते हैं शिवोहम, शिवोहम। ये इस तरह की प्रार्थना है जिसे भी उतरना है 90 डेज, एटलीस्ट 90 डेज, इसका भी विज्ञान कहता हूं, सुबह शाम प्रार्थना। कल इसे मैं ठीक से इस तरह से प्रकट करूंगा मेरे मुख से कि जो अंतिम चरण पर है, जिसकी मृत्यु के करीब है, जो शरीर फिर भी अभी कान काम कर रहे हैं, उसके कान में ये प्रार्थना पहुंचनी चाहिए। जिसका अंतिम समय आया, जो पथारी पर है, बेड रेस्ट, बेड रेस्ट, अब खड़े नहीं हो पाएगा जो शरीर, उस तक पहुंचना चाहिए। जो अति दुखी है, अति दुखी, कि समस्या का कोई समाधान ही नहीं मिल रहा है, इतनी समस्याएं, इतने दुख, पीड़ा, धंधा चल नहीं रहा है, सुबह शाम प्रार्थना का गाना या सुनो, खाली सुनो, योग्य रूप में गाई हुई प्रार्थना जरूरी। जैसे मैं ऐसा कहूंगा, न मैं मृत्यु शंका, न मैं जाति भेद, कि आपके भीतर ये गायन विश्वास पैदा करेगा, श्रद्धा, गायन भी श्रवण भी। जैसे ये है, बंधु न मित्रम, हमिंग, जिससे मैं पूरा गायन की जो विधि है आपको समझाता जा रहा हूं, जिसके हमिंग बहुत महत्वपूर्ण, ये जो है बंधु न मित्रम, जब आप इसका ठीक से अनुभव करोगे भीतर,
पता चलेगा कि छोटा सा टुकड़ा बंधुर न मित्रम, और इसमें इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तुम अनुभव करके देखना कि ये टुकड़ा भीतर क्या फर्क कर देता है। ऐसा पूरा विज्ञान के साथ मैं कल की प्रार्थना प्रकट करूंगा। अभी हम प्रविष्ट हो रहे हैं शांति मंत्र में। आंखों को बंद कर देंगे। ह्रीं सिद्धि। शांति मंत्र में हम प्रविष्ट हो इससे पहले एक मानसिक विधि श्रवण करें। मानसिक विधि नंबर 4। आपके भीतर भविष्य के लिए कौन सा भय है, क्या खोने का डर है, आपके भीतर दर्शन करें, अनुभूति करें। मानसिक प्रक्रिया नंबर 4। आपके भीतर भविष्य के लिए क्या भय है, क्या डर है। हम प्रवेश करेंगे पवित्र मंत्र, शांति मंत्र, पूर्णता के साथ दर्शन भी, अनुभूति भी। मेरे साथ नमस्कार की पवित्र मुद्रा बनाए छाती के मध्य केंद्र के पास, जिसमें आपके हाथ के दोनों अंगूठे छुएंगे छाती के मध्य केंद्र को। दोनों हाथ की हथेलियों का स्पर्श अनुभव करें। शांति मंत्र का अर्थघटन केवल श्रवण करें। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विक्षिप्त एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों आंखों को आराम से खोल दो, सामने की ओर स्थिर। दोनों हाथों की मुद्रा बदल दो, अंजलि मुद्रा, जैसे हम भिक्षा मांग रहे हैं। हमारे बाहर हम सब सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों को फैला दो। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड की ज्ञान मुद्रा स्थिर करें। त्रिनेत्र के पास दो भ्रमर के बीच, जहां से हम तिलक का प्रारंभ करते हैं, उस स्थान को टच करें। पूरा हाथ खोल दे राइट हैंड, लेफ्ट हैंड बनाए रखे ज्ञान मुद्रा। आपका पूरा हाथ स्पर्श करेगा दो भ्रमर के बीच की, जहां से जैसे तिलक बनाया है ऐसे स्थान को
आपकी पूरी अंगुली स्पष्ट करेगी। अंगूठे को ले लो वहां से। अब आपका राइट हैंड पूरा घुमा लो मस्तिष्क के ऊपर से, गर्दन से पीछे से लेकर, फिर से एक बार नमस्कार की पवित्र मुद्रा, छाती के मध्य केंद्र के पास। आप समाविष्ट हो गए, शिवोहम अवस्था में अनुभव करें तटस्थ स्थिति जीवन की। और जिसकी क्षमता है 5 से 7 साष्टांग दंड लास्ट में